मेरे प्रिय शॉर्ट हैंड डिक्टेशन लिखने वाले पाठकों, आपको मैं यह संज्ञानित कराना चाहता हूँ कि डिक्टेशन लिखने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान में रख लें, तो डिक्टेशन लिखने के बाद अनुवाद करते समय कम से कम समय में मैटर पठनीय होगा, शुद्ध होगा, सही होगा और कम से कम गलतियां होंगी। पहली चीज़ ये, तो डिक्टेशन के दौरान आउटलाइन के बेस पर लिखें। फर्स्ट प्लेस की वॉवेल को लाइन के ऊपर से, दूसरे स्थान की मात्रा से शुरू होने वाले शब्द लाइन पर से और तीसरे स्थान की मात्रा यथा छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ से शुरू होने वाले शब्द लाइन को काटते हुए लिखेंगे तो आउटलाइन अच्छी बनेगी और मैटर पठनीय होगा, शुद्ध बनेगा, सही बनेगा और कम से कम गलतियां होंगी। मैटर को शुद्ध अनुवाद करने के लिए डिक्टेशन लिखते समय ए और ओ की वॉवेल का प्रयोग करते चलें। ए की वॉवेल के लिए बीच में बिंदी लगाएं, ओ की वॉवेल के लिए बीच में डैश लगाएं, बहुवचन के लिए आखिरी में भी बिंदी लगाएं। ई की मात्रा शो करेगी, जिससे अच्छा लिखा जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि डिक्टेशन लिखते समय बहुत सारे लोग पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं करते, जिससे गलतियां ज़्यादा होती हैं। ना लिखने पर पूर्ण विराम, कॉमा भी स्पष्ट नहीं लग पाता और दिक्कतें पैदा होती हैं। डिक्टेशन लिखते समय फुल स्टॉप का प्रयोग करें, इसलिए कि कॉमा के लिए हल्का पास, आवाज़ धीमी और तेज होती है। फुल स्टॉप के लिए टाइम पास ज़्यादा होता है, आवाज़ धीमी और तेज होती है। पैराग्राफ के लिए टाइम पास ज़्यादा दिया जाता है। इन सब बातों का ध्यान में रख के यदि लिखेंगे तो बहुत अच्छी लिखावट होगी। अनुवाद कम से कम समय में पठनीय होगा और शुद्ध बनेगा, गलतियां कम से कम होगी। आइए लिखते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक के शिलान्यास के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सही कहा कि आरक्षण दलितों, आदिवासियों और पिछड़े तबकों का अधिकार है और उसे कोई नहीं छीन सकता। उनके इस कथन से भी असहमत नहीं हुआ जा सकता कि संकीर्ण राजनीतिक कारणों से यह झूठ फैलाया जा रहा है कि भाजपा आरक्षण विरोधी है। यह झूठ फैलाने वाले यह देखने से जानबूझकर इनकार कर रहे हैं कि आरक्षण को संसद ने भी मंजूरी दी है और सर्वोच्च न्यायालय ने भी। ऐसे में कोई राजनीतिक दल चाहे तो भी आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता। इस झूठ के पीछे एकमात्र मकसद यही नज़र आता है कि आरक्षण की व्यवस्था को दुरुस्त करने की जो ज़रूरत है, उसकी पूर्ति में बाधाएं खड़ी की जा सकें। जिस तरह कोई इससे इनकार नहीं कर सकता कि सामाजिक रूप से पिछड़े और खासकर मुख्यधारा में समाहित ना हो पाए वर्गों के लिए आरक्षण आवश्यक है, उसी तरह यह भी कि इस व्यवस्था को
ऐसा रूप देना जरूरी हो गया है जिससे वे तब के इस व्यवस्था का लाभ ना उठा सके जो पात्र नहीं है। प्रधानमंत्री ने एक ऐसे समय आरक्षण को दलितों, आदिवासियों और पिछड़े तबकों का अधिकार बताया जब हरियाणा सरकार जाट समुदाय को आरक्षण प्रदान करने के उपायों पर विचार कर रही है। इन उपायों पर इसके बावजूद विचार हो रहा है कि जाट समुदाय ना तो सामाजिक रूप से पिछड़ा कहा जा सकता है और ना ही आर्थिक रूप से। जाट आरक्षण की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे देख रहे हैं कि पिछड़े वर्ग में शामिल कई जातियां सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से समर्थ होते हुए भी आरक्षण का लाभ उठा रही हैं। शायद यही कारण है कि जाटों के साथ साथ गुजरात के पटेल, महाराष्ट्र के मराठा और आंध्र के कापू भी आरक्षण की अपनी मांग पर जोर दे रहे हैं। वैसे तो पिछड़े तबकों की समर्थ जातियों के लिए क्रीमी लेयर की व्यवस्था बनी है ताकि एक समय बाद उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर किया जा सके। लेकिन इस दायरे को लगातार बढ़ाकर क्रीमी लेयर के सिद्धांत को निष्प्रभावी बनाया जा रहा है। अच्छा हो कि अन्य पिछड़े वर्गों की वे जातियां सामाजिक न्याय का लाभ पात्र तबकों तक पहुंचाने के लिए जीतन राम मांझी से सबक सीखे जिन्होंने आरक्षण का लाभ न लेने की घोषणा की। यही काम अन्य पिछड़े वर्गों के उन लोगों को भी करना चाहिए जो एक बार आरक्षण का लाभ उठा चुके हैं और साथ ही आर्थिक रूप से संपन्न भी हो चुके हैं। इनमें से तमाम वे भी हैं जो राजनीतिक रूप से समर्थ हैं। आखिर अन्य पिछड़े वर्ग के उन नेताओं के परिवारों को भी आरक्षण का लाभ क्यों मिलना चाहिए जो राजनीतिक रूप से समर्थ हैं? क्या यह सही समय नहीं जब क्रीमी लेयर की व्यवस्था के दुरुपयोग को रोकने के लिए कदम उठाए जाएं? यह लगभग तय है कि जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद आरक्षण की मांगें नए सिरे से तेज होंगी। इससे पहले कि ये आंकड़े सामने आए, इस पर गहन विचार विमर्श आवश्यक है कि आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था को और अधिक उपयुक्त और तर्कसंगत कैसे बनाया जाए। चूँकि आरक्षण सामाजिक न्याय से जुड़ी व्यवस्था है, इसलिए इस पर उनका ही अधिकार सुनिश्चित किया जाना चाहिए जो सामाजिक रूप से इतना पिछड़े हैं कि वे मानसिक तौर पर मुख्यधारा का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। जय हिंद। आपको यह डिक्टेशन कैसा लगा? आप हमें इससे अवगत कराएं। इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और अपनी आलोचना से हमें अवगत कराएं। जो कुछ कमियां हों उसके लिए हम आपसे सुझाव मांगते हैं, सलाह मांगते हैं ताकि इसे और अच्छा से अच्छा बनाया जा सके। शुभ रात्रि। जय हिंद।